लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग के बारे में हम लोग कैसे जाने हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद जो साक्ष्य मिला है, उसे देखकर यही कहा जाता है इस पर रखी थी बीच वाला ऊपर। देखिए, यही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद जो साक्ष्य मिला उसे देखकर यही कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः मातृसत्तात्मक का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन के बाद सबसे अधिक महिलाओं या स्त्रियों की मूर्ति मिला। तो 2 मिनट बात कर लीजिएगा, 5 मिनट बात कर लीजिएगा, बैठ चलो। बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद जो साक्ष्य मिला उसे देखकर यही कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः मातृसत्तात्मक प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन के बाद सबसे अधिक महिलाओं या स्त्रियों का मूर्ति मिला था, यानी महिलाओं और स्त्रियों की मूर्ति अब इसमें शेयर कर दीजिए। बताया गया कि अधिक महिलाओं का या स्त्रियों का काम मिला था, साक्ष्य मिला था। बताया जाए कि हड़प्पा काल में हड़प्पा काल में लोगों को 4 वर्गों में रखा गया। याद रखिएगा, जब हड़प्पा काल चल रहा था उस समय 4 वर्गों में लोगों को रखा गया था। पहला
पुरोहित हुआ करता था। पुरोहित मतलब पंडित भी हम लोग बोल सकते हैं, बराबर भी बोल सकते हैं, विद्वान भी बोल सकते हैं। पहला क्या हुआ वो होता था, एक नंबर होता था पुरोहित, इसको हम लोग क्या बोलते थे, विद्वान भी बोलते थे। क्या बोलते थे, विद्वान बोलते थे। दूसरा होता था व्यापारी, तीसरा होता था श्रमिक, और चौथा होता था हम लोग का, पहला पुरोहित या विद्वान, दूसरा होता था व्यापारी, तीसरा होता था हम लोग का, और हम लोग का चौथा होता था योद्धा। चौथा हम लोग को होता था योद्धा। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन में हम लोग को 4 जो लोग हुआ निवास करते थे, हड़प्पा काल सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था। एक पुरोहित जिसको विद्वान बोला जाता था, दूसरा का व्यापारी था, तीसरा का क्या था, श्रमिक था, और चौथा क्या था, योद्धा था। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सही है। आप समझिए वहाँ के लोग क्या, या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा कालीन के लोग जो थे वह क्या खाते थे, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। यानी शाकाहारी और मांसाहारी क्या करते थे, दोनों खाते थे। शाकाहारी मांसाहारी आप लोग जानते हैं। ये भी लिख सकते हो कि बहुत सर्वहारी भी कह सकते हो, शाकाहारी मांसाहारी, और का सर्वहारी भी कह सकते हो, जो सब कुछ खाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वहारी भी कह सकते हैं। बताया जाता है, याद रखिएगा, लोथल में मछली पकड़ने के लिए, लोथल में मछली पकड़ने के लिए कांटा का साक्ष्य मिलता है, मिलता था बोल सकते हो। ठीक है, क्या मिलता था। अब वहीं कालीबंगा, देखिए तो पानी की क्या करो, कालीबंगा में जो या पशु पक्षियों का कटा हुआ हड्डी का साक्ष्य मिलता है। अब याद रखिएगा, लोथल जो है वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए क्या होता है, उसका जो हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं बंसी, वहाँ पे साक्ष्य मिलता है। परंतु जो कालीबंगा जो था वहाँ पे मछलियों क्या बोलते हैं, जानवरों का, पशु पक्षियों का हड्डी का साक्ष्य मिलता है। तो हड्डी का साक्ष्य मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। कुछ शाकाहारी भी खाते होंगे, कुछ क्या करते होंगे, मांसाहारी भी खाते होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक और भी आप लोग को बताते हैं, हड़प्पा कालीन के लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे। वहाँ पुरुष और स्त्री
आभूषणों से सजा मिलते थे। मतलब होगा वो अगर जाइएगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आभूषण, वहाँ स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए आभूषण क्या होना चाहिए था, बहुत मतलब महत्वपूर्ण लोग, मतलब सबसे ज़्यादा शौकीन था क्या पहनने में, आभूषण पहनने में। आभूषण उनको चाहिए ही चाहिए। कहाँ के लोगों का? हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का, हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का। नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग देखना है फिर क्या मिलता है, थोड़ा सा क्या करना है। हड़प्पा कालीन के लोग का दर्पण तांबा का हुआ करता था। यानी उसका दर्पण जो था, आईना जो था, किस चीज का था? आईना जो था किस चीज का था? आईना जो था किस चीज का था? तो आईना जो था वह हम लोग का तांबा का हुआ करता था, ठीक है ना। दर्पण इस पर है ना, तो कौन पर है, दप और होता करती हो। अब हो गया दर्पण, आइए मिलता है, हो गया जो इसको बंद कर दीजिए आप लोग। काजल लगाने की सलाई चहुद्रों से लिपस्टिक का साथ मिलता है। लिपस्टिक मतलब हम कहते हैं ना, लिपस्टिक का साथ मिलता है, ठीक है। ये जो बंद करो आप, कहा नहीं बंद कर रहा है, बंद करो, चलिए अपना क्लास में चलिए। साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे चलिए, छोड़ दीजिए। हड़प्पा कालीन के लोग मनोरंजन के लिए चौपाल और पासा खेलते थे। वही मनोरंजन के लिए वो क्या था, चौपाल, और क्या करते थे, पासा खेलते थे। वहाँ से दूसरे इसको लिखा लगा नहीं चल हो गया। आगे आगे हम देखेंगे लोथल में शतरंज का साक्ष्य मिलता है। तो लोथल में
लोथल में शतरंज का साक्ष्य मिलता है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पासे का साक्ष्य मिलता है। दूसरा इसको लिखा लो। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा काल में लोगों की मृत्यु पर 3 प्रकार से अंतिम संस्कार होता था। एक पूर्ण समाधिकरण, याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा आंशिक समाधिकरण, और एक हो जाएगा हम लोग का तीसरा हो जाएगा। देखिए तो आ रहा है दाह संस्कार। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ बताया गया है कि पूर्ण समाधिकरण, एक लिखा गया है आंशिक समाधिकरण और एक लिखा गया है दाह संस्कार। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ये जो था पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या होता था। कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको पूर्ण रूप से मिट्टी खोदकर दफन कर दिया जाता था। यानी उनका काम किया जाता था। समाधि का मतलब होता था कि मिट्टी खूनकर, जब कोई व्यक्ति मर जाता था हड़प्पा कालीन के समय में या हड़प्पा काल में जब लोग मर जाते थे तो उस समय क्या किया जाता था, उनका पूर्णतः जमीन खोदकर उनको दफना दिया जाता था। जब उनको दफना दिया जाता था तो उनको मिट्टी से क्या कर दी जाती थी, ढक दी जाती थी। यानी उसका कोई भी शेष या कोई भी अंग बाहर वगैरह नहीं हुआ करता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, लिख सकते हो, मर जाता था तो पहले उसे जानवर और पक्षियों द्वारा नोच कर खाते थे। उसके बचे शेष भाग को दफन किया जाता। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब आंशिक समाधिकरण का मतलब कोई व्यक्ति मर चुका है और उसे जानवर या पक्षी नोच कर खा लेता था, और खाने के बाद उनका जो शेष भाग बचता था उनको दफनाया जाता था। इनको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण बोलते हैं। और एक है अंतिम दाह संस्कार।
लिखा क्या है? कहाँ वाला न्यू वाला स्क्रीन नहीं मिला आप लोग को? आ गया है? नहीं चल रहा है। अब एक बताया गया था दाह संस्कार। दाह संस्कार में देखिए तो नहीं चल रहा है, लगे दूसरा। हड़प्पा कालीन के समय, हड़प्पा कालीन के समय उत्खनन नहीं मिला। उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान मिला। उसका नाम RH-37 हुआ करता था। उसका नाम क्या हुआ करता था? RH-37 हुआ करता था, ठीक है ना? RH-37 हुआ करता था, ठीक है। उसी में लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रोपड़ में एक कब्र था। रोपड़ में एक कब्र था जिसमें मानव के शरीर के साथ कुत्ता के शरीर का भी साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, एक रोपड़ नाम का कब्र था जिसको उत्खनन के बाद मानव के साथ में कुत्ता का शरीर भी उसमें, या कुत्ता का शरीर का भी साक्ष्य मिला। उस कब्र का नाम क्या है? रोपड़ कब्र, जिसमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ता के भी साक्ष्य मिला, ठीक है। तो ये परिचय रहा हम लोग का हड़प्पाकालीन सभ्यता का जीवन काल में कैसे थे। मैंने आज आप लोग को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल इसके बारे में आगे और भी चर्चा की जाएगी।